स्वागत है दोस्तों आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं वासिफ रजा और आप देख रहे हैं एचएमए लाइव। आज है 15 जनवरी 2026। देश प्रदेश और आपके इलाके से जुड़ी आज की सबसे टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। मुस्लिम छात्रों के एडमिशन का विरोध और नतीजा पूरा मेडिकल कॉलेज ही बंद। जी हां दोस्तों, जम्मू के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की एमबीबीएस मान्यता नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द कर दी है। कॉलेज की 50 एमबीबीएस सीटों में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का एडमिशन हुआ था। मुस्लिम छात्रों की संख्या को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू किया। जम्मू में प्रदर्शन हुए और मामला लगातार बढ़ता चला गया। बडगाम कश्मीर की रहने वाली एमबीबीएस छात्रा बिल्किस बताती है कि कॉलेज के अंदर कभी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। हम सब मिलकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बाहर चल रहे विरोध ने हमारा भविष्य अधर में डाल दिया। नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना है कि कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी पाई गई और जरूरी मेडिकल मानकों की कमी पाई गई। इसी आधार पर 6 जनवरी 2026 को कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई। हिंदू संगठनों का दावा है कि कॉलेज भक्तों के दान से चलता है, लेकिन सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि 2017 से 2025 तक यूनिवर्सिटी को 121 करोड़ रुपए की मदद सरकार से मिली है, जबकि मान्यता रद्द होने के बाद सभी 50 छात्र घर लौट चुके हैं। सरकार का कहना है कि छात्रों को जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन कब और कैसे अब तक ये साफ नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं, ये सवाल है शिक्षा, राजनीति और छात्रों के भविष्य का। ऐसी खबरों पर आप क्या सोचते हैं? डीसीएलआर प्रियंका कुमारी बनी बारसुई की नई एसडीएम। जी हां दोस्तों, बारसुई अनुमंडल से एक अहम प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। डीसीएलआर प्रियंका कुमारी ने बारसुई अनुमंडल के एसडीएम का प्रभार संभाल लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी आकांक्षा आनंद के स्थानांतरण के बाद मंगलवार को एक भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आकांक्षा आनंद का तबादला मुजफ्फरपुर सदर एसडीएम के पद पर किया गया है। उनके स्थान पर डीसीएलआर प्रियंका कुमारी को बारसुई अनुमंडल का नया प्रभार सौंपा गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम प्रियंका कुमारी ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का भी भरोसा दिलाया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए आजमनगर अंचल पदाधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम ने कहा कि एसडीएम आकांक्षा आनंद ने बारसुई में 6 माह से भी कम समय में अपनी सशक्त कार्यशैली, संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता से जनता और कर्मियों का विश्वास जीता। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने, राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन और समस्या समाधान में अहम भूमिका निभाई। बारसुई अनुमंडल को अब नई प्रशासनिक दिशा मिलने की उम्मीद है। देखना होगा कि एसडीएम प्रियंका कुमारी के नेतृत्व में क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य कितने प्रभावी साबित होते हैं। जर्जर सड़क बनी, मुसीबत, भवानीपुर तक पहुंचना हुआ मुश्किल। जी हां दोस्तों, बारसुई से जुड़ी एक बड़ी जमीनी समस्या की खबर सामने आई है। इस्लामपुर से भवानीपुर गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। कालसर पंचायत के इस्लामपुर गांव के पास मुख्य पक्की सड़क से भवानीपुर गांव तक जाने वाली कच्ची सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि गड्ढों और उखड़ी मिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हल्की बारिश होते ही सड़क फिसलन भरी हो जाती है और गड्ढों में पानी भर जाने से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। यह सड़क गांव तक पहुंचने का एकमात्र मुख्य मार्ग है। सड़क खराब होने से मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को मुख्य सड़क तक लाने में भारी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के अंतिम छोर पर होने के कारण गाँव को अब तक बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। वहीं बारसुई में SH 98 यानी स्टेट हाईवे 98 पर चल रहा सड़क चौड़ीकरण कार्य भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। महेंद्र चौक से राज चौक और मस्जिद चौक से रघुनाथपुर चौक तक सड़क जर्जर हो चुकी है। हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के सामने 1 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य की रफ्तार बेहद धीमी है और सड़क को समतल नहीं किया गया है। आए दिन टोटो और बाइक सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत और सड़क को रोलर से समतल कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन गंभीर समस्याओं पर ध्यान देता है। कदवा क्षेत्र के विकास मुद्दों पर विधायक मंत्री की अहम बैठक।
जी हां दोस्तों, कदवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम राजनीतिक खबर सामने आया है। कदवा विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात कर अपने क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को उनके सामने रखा। विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी ने मंत्री से शिष्टाचार भेंट के दौरान सालमारी कदवा विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़कों, पुल पुलियों और ग्रामीण संपर्क मार्गों की बदहाल स्थिति को प्रमुखता से उठाया। विधायक ने बताया कि कई ग्रामीण इलाकों में आज भी सड़कें बेहद खराब हालत में है, जिसके कारण लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। छात्रों, किसानों और मरीजों को समय पर अस्पताल, स्कूल और बाजार तक पहुंचने में भी दुश्वारी और दिक्कत पेश आती है। विधायक ने कई गांवों में पुल पुलियों के अभाव और जर्जर स्थिति का मुद्दा भी उठाया। छोटे नालों और नदियों पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों का संपर्क मुख्य सड़कों से कट जाता है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का आश्वासन दिलाया। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक बेहतर सड़क और आवागमन की सुविधा पहुंचे। मुलाकात के बाद विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लगातार सरकार के सामने उठाने की हर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही विकास से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए HMA लाइव के साथ। Thanks for watching.